केएलसी एजुकेशन में आप सभी दीक्षा के अंतर्गत कर रहे निष्ठा प्रतिभागी का स्वागत करता है। आप लोग जान रहे हैं कि दीक्षा के तहत निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग की शुरुआत 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक हमें 3 मॉड्यूल ख़त्म करना है। आज मैं पहला मॉड्यूल जो हमारा है पाठचर्या और समावेशी कक्षा, पाठचर्या और समावेशी कक्षा का पहला मॉड्यूल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उसका प्रश्नोत्तरी और मैं पूरी बातें एक बातें मैं बताऊंगा, कैसे इस पे जाएंगे, प्रश्नोत्तरी इसका कैसे ख़त्म होगा, यानी कि एग्ज़ाम आपका कैसे कंप्लीट होगा, सब बातें मैं एक लाइव करके दिखाने वाला हूँ। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको पूरी बातें पता चल सके। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपका मॉड्यूल 1 का पाठचर्या और समावेशी कक्षा का प्रश्नोत्तरी, जिससे कि आपका कंप्लीट क्वेश्चन की आंसर की जानकारी मिलेगी। एक बार मैं पुनः केएलसी एजुकेशन से आप सभी प्रतिभागी का दोबारा मैं स्वागत करूँगा। चलिए आते हैं हम दीक्षा के ऐप पे, वहाँ से देखेंगे कैसे क्या करना होगा। चलिए हम आ गए हैं दीक्षा के ऐप पे। आपका जैसे ही ऐप खुलेगा इस तरह का कुछ विंडो ओपन होगा। पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे बिहार पाठचर्या और समावेशी शिक्षा। यदि आपने कोर्स शुरू किया होगा, मैं पिछले वीडियो में आपको कैसे कोर्स शुरू करेंगे ये बातें बताया था। यदि आपने कोर्स शुरू किया होगा तो आपका कोर्स इस स्थान पे होगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे और मैं आज वो बातें जो आपको परेशान करेगी, यानी पाठचर्या और समावेशी शिक्षा की वो बातें जो आपको परेशान कर रही है, यानी वो परेशान करने वाला बात है हमारा प्रश्नोत्तरी। हम आज प्रश्नोत्तरी पर केवल चर्चा करेंगे और आज बताएंगे हम प्रश्नोत्तरी को कैसे कंप्लीट करेंगे और आप आंसर कैसे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ स्टार्ट लर्निंग में। प्रश्नोत्तरी में सब क्वेश्चन का जवाब आपको आज मैं दे दूँगा, जहाँ से कि आप कंप्लीट आप अपना कोर्स पूरा कर सकें। चलिए इस प्रकार से खुलेगा हमारा विंडो। पहला है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016। विकलांग 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र, इसमें हमारा ऑप्शन है विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र। होता क्या है कि इसमें एक साथ सीखें और सीखने की क्रिया अनुपयुक्त रूप से शामिल है। इस पर टिक करेंगे, यानी कि इस पर क्लिक करके इस प्रकार हमारा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट बटन यहाँ पे है, आप देख रहे हैं नेक्स्ट बटन ये बना हुआ है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार आएगा समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है हमारा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन है हमारा। पहला ऑप्शन है शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, शिक्षक का विश्वास बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। तो ये हमारा हो जाएगा इसमें आंसर। महत्वपूर्ण नहीं है तो इसमें आ जाएगा शिक्षक और शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अगला फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो आरटी अधिनियम हमारा है 2009 में अधिनियमित किया गया था और 2010 में लागू किया गया था। इस प्रकार ये हमारा आंसर सही होगा, यानी इस प्रकार ये आंसर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी नीति किन वर्ष में तैयार की गई थी। भारत में शिक्षा पर पहली नीति 1968 में, दूसरी नीति 1986 में और हमारा जो अभी शिक्षा की नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, यानी कि 1968 और
86 आंसर हो जाएगा। आप यहाँ टिक करेंगे, इस प्रकार आंसर को ये लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NEP यानी नई शिक्षा नीति 2020 की स्कूली मौजूदा 10+2 डिजाइन को किस बदलने का प्रस्ताव देता है। तो हमारा 5+3+4 का प्रस्ताव है, यानी 5+3+4 का। इस पे आप लोग टिक करेंगे 5+3+4 पर, यानी इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगला UDL को इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। UDL सिद्धांत हमारा व्यवहार प्रबंधन का साधन है, यानी हम किसी के व्यवहार को मैनेजमेंट करने का तरीका ही हमारा UDL सिद्धांत कहलाता है, यानी ये सही हो गया। इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला समान विकलांगता वाले दो बच्चे हमें पहला ऑप्शन है, हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। तो समान विकलांग के दो बच्चे हमेशा कक्षा में शिक्षक के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि उसको नहीं बताएंगे समझाएंगे तो वो सीख नहीं पाएगा। इसलिए हमारा ये सही हो गया, हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे, देखते हैं निम्नलिखित में कौन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। तो पाठ्यक्रम के लिए हमारा मान्य जो नहीं है वो देखते हैं ऑप्शन क्या है, तो उसे छांटेंगे हम लोग। इसमें हमारा पहला है भारत में कौन सा पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। तो ये हमारा देख रहे हैं भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। इसका आंसर हमारा ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। तो हमारा सबसे गतिशीलता, पहला इसको समझने का प्रयास करेंगे। अभिविन्यास और गतिशीलता यानी कि उसके एक्टिविटी को और बढ़ाएगा, वो है हमारा स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। आंसर हो गया स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। इस पे टिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब कहता है निम्नलिखित में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं निम्नलिखित में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के लिए रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। ये हमारा NCERT को NCF को विकसित करने का आदेश दिया है, ये सही बात है। पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को भी शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन करता है, ये भी सही है। अगला, यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। इसमें सभी बातें सही है, यानी कि सभी आंसर हो जाएगा और हम सभी पे टिक कर लेंगे। इस प्रकार हमारा सभी क्वेश्चन हो गया और नेक्स्ट करेंगे। फिर आप लोग यहाँ बटन देख रहे हैं सबमिट पर क्लिक करेंगे और आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी का समाप्त हुआ। सबमिट कर देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कोर आपका वहाँ जनरेट करेगा। आप कंप्लीट स्कोर देख सकते हैं आपका टोटल कितना आया है। इस प्रकार से आप या तो एग्जिट करेंगे या तो फिर अगले चैप्टर एक और सर्टिफिकेशन का चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट करके वो कंप्लीट कर देंगे। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। KLC एजुकेशन से मैं कुंदन कुमार आप सबों से विदा लेता हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो लोगों के बीच शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए फिर आते हैं अगले वीडियो में अगला मॉड्यूल को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।